नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी तक कोई भी ऐसा चीज निकल करके सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सकता है कि हम किसी एक निर्णय पे पहुंचे। और जांच एजेंसियां जो कि लगातार इस मामले में जांच कर रही है, उनकी तरफ से भी कोई अपडेट्स नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले अगर सारे एंगल्स को आप कनेक्ट करते हैं आपस में, तो आपको बहुत कुछ सामने आ जाएगा। यहां तक कि ये बताने की कोशिश की गई, बार बार ये साबित करने की कोशिश की गई कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खुद ही खत्म किया है। 14 जून वो दिन कोई नहीं भूला है। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े चीजें निकल करके सामने आई थी। और वो समय था, वो दिन था कि रिया चक्रवर्ती के जो एक्टिविटीज थी उस दिन, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई, उस बीच की अगर बात करें तो जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन सुबह सुबह जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती दौड़ करके वहाँ आती है, और उसके पहले एक हफ्ते पहले उसने वहाँ से कई सारे ऐसे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वो लेकर के वहाँ से लापता हो जाती है। और उसके 6 दिन पहले ही इस मामले की एक दूसरी कड़ी दिशा साल्यान का संदेहास्पद तरीके से मौत एक बड़ी कहानी कह रही है, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चलता कि आखिर जांच किस तरफ जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में एनसीबी का काम काबिले तारीफ है कि एनसीबी इस मामले में एक्टिव हुई, और इस मामले में उसने रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी को भी गिरफ्तार कर लिया। और सिद्धार्थ पिठानी को जेल में रखा गया है, पिछले कई महीनों से जेल में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो जेल में क्यों है, उससे इतनी पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैटमेट था और उसके पास बहुत ऐसे एंगल, बहुत सारे ऐसे जानकारियां मिल सकती है जिससे कि इस मामले का राज खुल सकता है। लेकिन घुमा फिरा कर देखा जाए तो कई सारी एजेंसियों ने इसमें जांच किया और रिजल्ट के नाम पे जीरो। न तो रिया चक्रवर्ती ने कुछ किया और न ही सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से कुछ निकल करके सामने आया। और यह मामला लगातार चल रहा है और इस मामले में कई सारे एजेंसियां आई। एजेंसियों का ये कहना है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले की जांच कर रहे हैं, इस मामले में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं बता रहा है। आम जनता को इस बारे में कोई बताया नहीं गया, कुछ जानकारी नहीं निकल करके सामने आ रही है। और जब भी हम इस मामले के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर इतने दिनों तक हुआ क्या, और क्या इस मामले में कोई रिजल्ट निकल करके आएगा, कुछ चीज़ें सामने आएगी, गुनहगार पकड़े जाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं है। और इसी सवाल और जवाब के बीच में हम उलझे हुए हैं। हम लगातार अपनी बातें कहते हैं और सुशांत के जो फैंस हैं वो भी लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एजेंसियों की तरफ से कुछ भी नहीं आता है। और ये लड़ाई लेकिन चलती रहेगी और ये काफ़ी लंबी लड़ाई है। अब देखना यह है कि आखिर इसका फैसला क्या आता है। जय हिंद, जय भारत।